ऐसे केस आते हैं आपके पास? मारण मोहन छोटी चीज है सर। अभी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस के केस आते हैं। मेरे पास आया था कि ये चेयरमैन है इसमें ट्रस्ट में, इनको हटाना है रास्ते से। एक केस आया, प्रयागराज में एक जगह है बेली, और बेली पे एक मस्जिद है और वहां से लेके कचहरी तक रास्ता जाता है। एक अजीब सी निरस्ता है वहां पर, कभी भी वहां पर किसी को फलते फूलते नहीं देखा है। किसी ऊर्जा की जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। रात में ही उनको जुमे की नमाज का वक्त था, वो खुद जो है एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। एक ऐसी मस्जिद जो कि रूहानी है। ऐसे केस आते हैं आपके पास? मारण मोहन छोटी चीज़ है सर। वो सब मुझे लगता है 10 साल पहले वो लेवल पार कर चुके हैं। अभी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशंस के केस आते हैं। क्या जैसे? ये है, इसमें इतने चेयरमैन हैं। 2016 में मेरे पास आया था, कौन सा हॉस्पिटल है मुंबई का, लीलावती 2016 में आया था कि ये चेयरमैन है इसमें ट्रस्ट में, इनको हटाना है रास्ते से। हटा सकते हैं वैसे तंत्र से, वैदिक तंत्र से भी? बिगाड़ना हमेशा आसान है, बट मुझे लगता है कि जब शक्ति आती है ना तो साथ में दायित्व आता है। आसान नहीं है फिर करना। आसान का मतलब है कि आज आप करके वो कर लोगे, लेकिन अगला काम किसके दम पे करोगे? जब बैकअप ही खत्म हो जाएगा, अगला काम किसके दम पे करोगे? किसके दम पे दहाड़ोगे? तो उनके साथ क्या हुआ, एक केस आया, प्रयागराज में एक जगह है बेली, बेली पे एक मस्जिद है और वहां से लेके कचहरी तक रास्ता जाता है। जो लोग वहां के हों शायद कैच कर पाएंगे। हाँ जी। वो पूरी जगह ही एक तरह से, कुछ घर मतलब लेफ्ट साइड के शायद कुछ घर पड़ते हैं, वो एक अजीब सी निरस्ता है वहां पर। कभी भी वहां पर किसी को फलते फूलते नहीं देखा है लॉन्ग टर्म में। 2-4 दिन अच्छे बीत जाए नहीं कह सकते। जगह पर वो जमीन ही ऐसी है, लैंड एनर्जी वहां की, किसी की जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। किसकी जगह पर? किसी ऊर्जा की जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये मेन मैटर है। तो वहाँ का केस आया था उनके पास और फीस वगैरह जमा हुई, प्रोसेस हुआ, और तो जैसे उसकी नाम फोटो आई, और हमारे लोग साथ ही कभी होता नहीं कि कोई शक्ति आके मिले, कुछ मिले, क्योंकि वो वाला तंत्र वाला प्रोसेस ही नहीं है। मार काट, हटाना, डांटना, डपटना अपने को आता ही नहीं है। अपन हाथ जोड़ने वाले आदमी हैं। तो रात में ही उनको कमरे में साफ साफ कोई एंटिटी आती है, और वो उसकी ऊर्जा फॉर्म ऐसा है कि लोग उसे जिन्न कह सकते हैं। इस ऊर्जा की उसकी ऐसा प्रारूप है। ठीक है। और वो कहती है ये केस तुम हाथ में मत लो, ये केस मना कर दो। तो कहते हैं कि नहीं, अब तो लेना पड़ेगा। और जैसी वो शक्ति आई थी कमरे में, पूरा कमरा इनका महक रहा था। मतलब उसके जाने के बाद 2-3 दिन तक वो कमरा महका है। जो भी कमरे में जाए, और मैं भी जाके खुद भी चेक किया, होता है ना कि यार ये कैसे पॉसिबल है। हाँ जी। पूरा कमरा महक रहा है, और ऐसी महक कि जो कभी वो स्प्रे, वो इत्र वो कभी देखा ही नहीं। जबकि पूजा पाठ में, वैदिक पद्धति में इत्र का बहुत प्रयोग होता है। हर के बाद जो है क्षमा प्रार्थना के रूप में उनको इत्र चढ़ता है, देवी को या भैरव को, जिसको भी करोगे। लेकिन वो इत्र कभी नाक में गया ही नहीं था ऐसा। तो ये केस मत लो। क्या तो पैसे जमा हो चुके हैं, और पैसे जमा होने के बाद कभी हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। तो कहते नहीं, ये मत करो, तुम मत करो, किसी और को दे दो। तो क्या अब तो ले चुका हूँ और ये केस मुझे अलॉट हो चुका है, अब मैं किसी और को दे भी नहीं सकता हूँ। तो कहती है अच्छा, तो तुम्हारा तो नुकसान नहीं करूँगा, और इस तारीख को जो है तुम उसके ऊपर से वो उसको विधा बता देना क्या क्या करना है, और तुम तो जानते ही हो क्या कैसे मुझे हटाना है, तो उसे तुम हटवा देना। इस एक तारीख बता दी। अब फिर हुआ कि बड़ा केस था, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा था, तो हुआ कि साधक जो हैं उनके घर पे जाएंगे। उस दिन पे गए। इधर से हमारे टीम के दूसरे सदस्य को, जो जिसको भजते हैं, जिसको पूजते हैं, बार बार उनके मन में आए कि इनको यहाँ पर नहीं जाना है। उससे फ़ोन कर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? क्या एक केस था? क्या वो तो रोज़ जाते हो, मतलब कोई खास? क्या पता ऐसा ऐसा है, क्या मत जाओ आज। क्या क्यों ना जाऊँ भाई, क्या हो गया ऐसे? तो कोई पहली बार जा रहे हैं? हर दिन भर में 2 घर जाते हैं, इसमें क्या समस्या है? तो क्या नहीं, मत जाओ। कारण इसको भी नहीं पता क्यों ना जाओ, इसको पता नहीं चला, बस हो रहा कि मत जाओ। अब फिर फ़ोन वगैरह हमारे लोग के पास पहुंचा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको चेक करो ये क्या है।
तो जब चेक हुआ, प्रोसेस बीच का काटता हूँ, बताने लायक नहीं है, अंतिम बताता हूँ। जुमे की नमाज का वक्त था। उस टाइम उस शक्ति ने कहा था कि इस दिन इस टाइम पर आके ये क्रिया करवा देना, मैं उतर जाऊंगा। और जिस टाइम उसने यहाँ बुलाया, वो खुद जो है एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। एक ऐसी मस्जिद जो उन लोगों का दावा है कि वो रूहानी है, मनुष्यों की नहीं है। तो कहते हैं कि वहाँ पर वो पढ़ रहा है, और जैसे ही तुम उस टाइम पे उसका उतारा करोगे या कुछ करोगे, वो वहाँ से सबको जो है मैसेज करेगा कि एक हिंदू तुम्हारे जो है नबी की इबादत करने में रोक लगा रहा है, मस्जिद नमाज के टाइम पर मुझे परेशान कर रहा है। तो क्या वो जो पूरी एक गैंग है, पूरा गिरोह है, वो सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे उस टाइम पे, कि उस टाइम पर तुमने क्यों छेड़ा। वो नबी की इबादत में, अल्लाह के उसमें जो है वो सजदा कर रहा था मस्जिद में। कितना बड़ा खेल। आता है बढ़िया फूलों का उपहार लेकर और कहता है तुम हटाओगे तो हट जाऊंगा, अच्छा ऐसा करना, इस टाइम आ जाना, मैं चला जाऊंगा। इतना दिमाग होता है इन चीजों में? हमारी आपसे सोच से ज्यादा दिमाग है। ऊर्जा रूप में है ना, तो ऊर्जा रूप में हर तरह से सक्षम है। वो आपके मस्तिष्क में आकर, हमारे मस्तिष्क में आकर एक ऊर्जा हमसे कुछ भी कहला सकती है, कुछ भी सोचने पे मजबूर कर सकती है, क्योंकि वो ऊर्जा फॉर्म में है। उसकी क्षमता विराट है। जैसे है ना कि परमाणु छोटा सा है लेकिन वो परमाणु बम बनाता है, हाइड्रोजन जो है उससे बड़ा बम बनाता है। तो ये वैसा है, जो जितना सूक्ष्म है वो उतना विराट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कभी किसी व्यक्ति पर कोई छाया देवी देवता की आ नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म तत्व है। उसके आने पे जीभ निकल के तुम कांपने नहीं लगोगे, तुम उछलने नहीं लगोगे। तुम उछल रहे हो कि मतलब है कि उस सूक्ष्मता की कमी है उसमें। और वो कोई प्रेत है या कोई इस कैटेगरी का कोई है जिसे तुम पूज के काली या बगलामुखी या छिन्नमस्ता कह रहे हो, भैरव कह के तुम हनुमान कह के पूज रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सूक्ष्म, उसमें होता है जब उच्च स्तर की शक्ति होती है, जिसमें एक दम होता है, कुछ जिसने अपने इष्ट का साक्षात्कार किया होता है या उनका सानिध्य पाया होता है, वो भी जब आती है तो शरीर में एक बदलाव तक नहीं आता है, एक अंग तक नहीं फड़केंगे। आप में आएगी, ऐसे बात करके मुझसे चली जाएगी, और अगर वो चाहेगी तो मैं जानूंगा, नहीं तो मैं नहीं जान पाऊंगा। तो जब एक शक्ति इस लेवल की है, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने देखी हैं कि वो जब इस लेवल की है तो जो जिसको वो भज रहा है वो आके कांपेगा, उछलेगा और दुहाई मांगेगा, वो बलि मांगेगा आके। ऐसी कितनी शक्तियां उसके पास हैं। तो शक्तियां इस तरीके से ब्लफ करती हैं। हमने उनको रुकवाया और फिर अपना टाइम तय किया कि इस टाइम पे ही जाएगा, करेगा, और वो ठीक हुआ। उनके घर में 42 साल से। अभी आप एक बड़ा मजेदार केस डिस्कस कर रहे थे, जो एक जगह वो उच्चाधिकारी हैं माननीय, वो बताइए आप थोड़ा सा। हाँ, बताता हूँ कैसे तंत्र के नाम पर लोग परेशान हैं। परेशान नहीं है, अपना निजी जो बदला लिया जा रहा है। एक केस आया और वो व्यक्ति एक महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए मेडिकल लगा के, लीव लगाकर और कुछ लगाकर ऑफिस से गायब हो रहा है कई महीनों से। कभी कुछ कभी कुछ, कितनी छुट्टी मिलेगी, एक लिमिट होती है। 1-2 वीडियो भी उनके वायरल थे, लोग समझ नहीं पाए क्या मैटर था। उनकी कॉलर वगैरह फटी थी और वो अपनी बेंच से उतर रहे थे। अच्छा। हाँ। होता क्या था, वो घर पहुंचते थे और कभी झाड़ू, कभी बेलन, कभी चप्पल, कभी बेल्ट लेके एक महिला जो उनकी पत्नी थी वो शुरू हो जाती थी। कभी पूरे माथे पे वो सिंदूर चपोड़े, कभी बाल खोले, कभी जीभ लहराते कि, और उसके घर के सब सदस्य बैठ के, मैया माता क्या गलती हो गई, तूने चढ़ावा नहीं चढ़ाया कुलदेवी के नाम का, माता पिछले साल गए थे, इस साल क्यों नहीं, मतलब कोई ना कोई कारण लेके, और बड़े गरजते बरसते आवाज में।
वो पूरा मतलब जैसे होता है ना कि पूरे देवी वाली मुद्रा में कभी कभी कुछ कर रही है, कभी अजीब सी, और पति को मारे। पढ़ा लिखा परिवार की पिछली 3-4-5 पीढ़ियां भी बहुत पढ़ी लिखी, और सब जो है दरबार दरबार घूम रहे हैं, और हर दरबार वाला फला प्रेतनी का है, फला वो है, फला ये है, खूब बढ़िया से पर्चा बन रहा है, बिल कट रहा है। तो जो किसी ने मेरे पास, यही लुटियंस दिल्ली का केस है, अपने दिल्ली का है, तो मेरे पास आए और लेकर कि ऐसा ऐसा है। तो जब पैरानॉर्मल स्कैनिंग हुई तो उसमें क्या बताओ, घर वालों को क्या बताओ कि नाटक कर रही है, तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। ये भी तो देखना है अपने को। कोई अपने पास आया है तो सिर्फ अपन उसकी एक बीमारी को ठीक करके अपने को तो राजा बाबू बना देंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, उसकी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो हाँ जी, लेकिन कर तो रही है वो, घर खराब कर रही है, लेकिन कुछ तो उसको ट्रिगर कर रहा ना। वो तो पिछले 18 साल से ठीक थी, 2 बालक हैं, सब कुछ है, उनको उसको पाल पोस के उसने बड़ा किया, कभी ऐसी समस्या नहीं आई। अभी पिछले 3 महीने से क्यों शुरू किया? बातचीत हुई, ये हुआ, तो पता चला कि उसके बहुत खास रिलेटिव कोई था, और उसका कुछ केस आया था इनके पास जिसमें ये हला हला कर सकते थे उसका। उसने इनसे कहा भी कर दो, हमारे बहुत खास हैं मायके पक्ष से, ये वो। ये जो हैं उसको इग्नोर कर गए और कहीं और से कुछ पैसा वैसा करके जो करके उसके खिलाफ कर दिया। ये बात उसके दिमाग में गड़ गई। उसने सोचा कि इसको ठीक कैसे करूं मैं। उसको लगा यार पूजा पाठ बहुत करता है और ये करता है, ये सब मानते हैं उनके घर में, और ऐसा ऐसा है, कभी सुना भी है कि हाँ 3 पीढ़ी पहले किसी को कुछ समस्या थी, मतलब होता है ना घर की स्टोरी आंतरिक। तो उसने ये करना शुरू कर दिया। और उसकी पत्नी को बिठा के पूछ रहे हैं, तो मेरे सामने भी वही हाल है कि मांग ले जो वर तुझे चाहिए हो, और तेरे कौन से काम रुके हैं वो मैं पूरा कर दूँ। मतलब अपनी माता वाले स्वरूप में पूरा कि बता बच्चा क्या चाहिए, अभी चुटकी में हाजिर कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो धीरे से ये तो बताओ कि बात क्या है, अंदर वाली बात क्या है। आप थोड़ा सोच सको, ये अपने रोडामे में आ नहीं रहा है। इस तरह करते करते आखिरी में उसने को बोला ऐसा ऐसा था, वो कहते थे तो ये, तो मैं कहा आप इनको बता दूं, फिर वही रोना गाना शुरू, अरे वो ख़राब हो जाएगी ज़िंदगी, बच्चे हैं कहाँ जाऊंगी, ये वो। तो ऐसे केस भी आते हैं जब घर वालों को लगता है इसके ऊपर भूत है, और भूत रहता नहीं है। अभी फ़िलहाल 6 महीने हो चुके हैं, 5 से 6 महीने, और एकदम से ठीक है परिवार। दोबारा कभी आपने उनको बताया औरत को ये चीज़? क्यों नहीं बताऊँ, सामने तो बैठ के कन्फेस कराया है अपने। उसने कबूला है कि हाँ ये तो इस कारण से मैं कर रही थी, और ठीक है अभी पूरा परिवार ठीक है, दोबारा कभी माता नहीं आई। लेकिन अगर बाई चांस आगे जाके सच में कोई प्रेत दोष या फिर ऐसा कुछ हो गया तो वो तो ये सोचेगी नाटक ही कर रही है। नहीं, घर वालों को तो मैंने बताया ही नहीं ना कि नाटक था। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ अपने को बड़ा दिखाना नहीं है। मेरा काम जो मेरे पास क्लाइंट आया है उसकी लाइफ में मैं अच्छा कैसे करूँ ये करना है। बहुत सी चीज़ें सच छुपाना होता है, और मुझे पता है कि क्या बताना है, कितना बताना है, कितने से तुम्हारा जीवन सुधरेगा। मैं कुछ बड़ी बातें बता के मैं बता देता कि फ्रॉड कर रही है, तो निश्चित तौर पे वो शायद मेरा अधिक सम्मान करते, और वो इस पद पर हैं कि वो मेरा अधिक सम्मान हर तरीके से करने में सक्षम है। लेकिन उसकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी, दोनों की, बच्चों की, उनकी, उनके सास की, उस वाइफ की। बिल्कुल सही बात है। रेमेडीज़ ले लेते हैं सर, कुछ क्या क्या रेमेडीज़ आप दे सकते हो लोगों को, और क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे बड़ी रेमेडी जो कुछ है वो, पहले देखो इसकी जड़ पर आओ। मैं हर चीज़ में जड़ पे मट्ठा डालने का काम करता हूँ, चाहे इसीलिए मैंने जो पैरानॉर्मल स्कैनिंग या जो तंत्र डायग्नोसिस सेंटर खोला है, इसीलिए खोला है कि जड़ पहले खोदो कि समस्या की जड़ क्या है। अभी हम सिर्फ रेमेडी के पीछे भागेंगे वो नहीं निकलेगा। समस्या की जड़ ये होती है कि पुण्य कम है, पाप ज़्यादा है, प्रारब्ध जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पुण्य भी छीण पड़ रहा है।
इस पर वार करो, कैसे आप अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर पाओ। किसी भी छोटा सा वो लौंग है ना, जो किसी मंदिर में तुम्हें प्रसाद के रूप में मिला होगा, वो काम करना शुरू कर देगा। वो माता पिता जो नॉर्मल कहते हैं सदा खुश रहो, वो उस दिन कह देंगे बेटा जल्दी ठीक हो जाओ, वो उस दिन काम करना शुरू कर देगा। उसका एक बहुत आसान तरीका बता देता हूं, हर गली मोहल्ले में आप कर सकते हो। देशी खांड होती है, हाँ, शक्कर भी कहते हैं, बुरादा है ना, गुड़ वाला। गरी होता है, गोला गरी, तो गोला गरी को क्रश कर लो, उसका बुरादा ले लो, और उधर खांड का बुरादा ले लो। जो खाने वाला टोस्ट है जिसको आप चाय के साथ डुबो के मजे से खाते हो, ये ले लो, इसको भी बुरादा कर लो। ठीक है। तीनों को आपस में मिलाओ, खांड, गरी और ये टोस्ट, किसी भी बर्तन में, कांच में या प्लास्टिक में रखो। इनको चींटियों को डालना शुरू कर दो। चींटी कीड़े मकोड़े बड़े मजे से खाएंगे। मतलब आप लोग यार इतना तेजी से भी कुछ खाते हैं क्या? बस एक ध्यान दे लेना कि पेड़ के नीचे मत डालना, क्योंकि तुम 5 चींटियों को भोजन कराने में एक पेड़ का सत्यानाश कर दोगे। वो साइंस वाली बात हो जाएगी, उसके नीचे क्यों नहीं डालना, उसको छोड़ देते हैं। पेड़ से थोड़ा दूर हट डालो, चींटियां आ जाएंगी, उनको आने में देने लगी। इतना तेजी से पुण्य बढ़ेगा, आप स्वयं भी कल्पना नहीं करोगे कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या। और एक पंचमुखी हनुमान मंदिर को ढूंढ लो, 1 रुपए का सिक्का और एक नारियल, पानी वाला, जटे वाला, पूजा वाला नारियल, वहां पर चढ़ाना शुरू कर दो। ठीक है। जब तक तुम्हारी वो समस्या जो तुम्हें लग रही है, तंत्र की है, मंत्र की है, वो दूर ना हो जाए। ऐसा नहीं कि उससे समस्या दूर हो जाएगी, समस्या कैसे दूर हो, तुम्हें उसका रास्ता मिल जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाएगा, कोई ऐसा पद्धति टकरा जाए, कोई ऐसा प्रोसेस तुम्हें पता चल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है। और कोई रेमेडी? बहुत सारी हैं, मैं बता रहा हूँ। अभी सावन है, हाँ, सावन आ रहा है, और सावन भूत भावन भगवान भोलेनाथ का है। इनको तुम जब तंत्रेश्वर या भूत भावन भगवान या भूतेश्वर शिव कह के इनकी जब भी पूजा करोगे, शिव संकल्प सूक्त है, वेदों से लिया गया है, शिव संकल्प सूक्त। उसको यूट्यूब पे भी उच्चारण मिल जाएगा, सुनो और पढ़ो। उनको भूतेश कह के या भूतनाथ कह के भगवान को, और साथ में जलाभिषेक करो, जलधारा उन पर बहे। ये करोगे, इतना तेजी से तुम्हारे जो भी पितृदोष इसको तुम कह रहे हो, कुलदेवी देवता दोष कह रहे हो, इतना तेजी से वो ठीक होंगे कि कल्पना भी करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। और एक आखिरी बात जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं कह देता हूं, कोई भी तंत्र क्रिया तब तक नहीं संभव है जब तक कि तुम्हारे घर में उस तरीके का वास्तु दोष उपलब्ध ना हो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। तुम्हारा साउथ वेस्ट गड़बड़ है तो पितरों की समस्या आएगी। उस पर भी तुमने नॉर्थ ईस्ट को दबा दिया, काट दिया, भारी कर दिया, या वहां पर किचन लैट्रिन कुछ बना ली, तो वो समस्या और बढ़ गई। साउथ वेस्ट में गड़बड़ ना हो, साउथ वेस्ट बढ़ा ना हो, एक्सटेंडेड ना हो, नॉर्थ ईस्ट जो है घटा ना हो, भारी ना हो, खराब ना हो, तो इस तरीके की समस्या संभव ही नहीं है। या तो ये 2 चीज होगी, या तो ब्रह्म स्थान में तुमने बेड़ा गर्क करके रखा होगा, सेंटर। वास्तु दोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आ ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही, मैं तो ये कह रहा हूं। ना यकीन हो, किसी भी वास्तु परफेक्ट हाउस बनाओ और हमसे ऑथोराइज करा लेना, वास्तु परफेक्ट नाम तुम पता नहीं क्या बना के ले आओ, और उसके अंदर किसी व्यक्ति को बिठा दो और कह दो इस पे तंत्र क्रिया करके दे दे कोई। इतना कह रहा हूं, वो संभव ही नहीं है। और जो ये 95% को मैं भगाता हूं, जिनको